कौमी मेला होता था मक्का में, जिसमें सिर्फ औरतें जाती थी। अच्छा, जमाने जाहिलियत में इतनी खबर थी कि औरतें जाएंगी मेले में। आज हम हैं, मुसलमान हैं, मगर हमारे मेलों में औरतें भी हैं, और औरतों से ज्यादा मर्द हैं, मर्दों से ज्यादा औरतें जी। दोनों मिलकर चल रहा है मेला, खूब मेले चल रहे हैं हमारे। और हम कहते हैं मियाँ हम तो मुसलमान हैं। ओ अल्लाह के बंदो, तुम कैसे मुसलमान हो कि तुम्हें ये पता नहीं कि उमर इब्ने खत्ताब ने मस्जिद में जाने से औरतों को रोका, किस वजह से? फितना ना हो। मस्जिद में जाने से रोका किस वजह से? फितना ना हो। तो मेले में तू अपने घर की औरतों को भेज रहा, तो वहां फितना कैसे ना होगा? मेला तो खुद एक फितना है। सच्चाई सच्चाई मेला तो खुद एक फितना। मजार पे औरतों को ना भेजें, मेले में औरतों को ना भेजें, बाजार पे औरतों को ना भेजें। ऐसी जगह जहां पर मर्द और औरतों का खल्त मल्त होता हो, वहां पर औरतों को ना भेजें। इसलिए कि इस्लाम ने इन शहजादियों की एक अलग इज्जत रखी है। ये कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा कीमती है। जैसे हीरे को छिपा छिपा कर रखा जाता है, जैसे सोना चांदी को छिपा छिपा कर रखा जाता है, जैसे हीरा मोती को छिपा छिपा कर रखा जाता है, ऐसे ही इस्लाम ने इन बेटियों को छिपा छिपा कर रखा है। क्यों? इसलिए कि दुनिया की नजर में हीरा कीमती है, छिपा दिया गया। सोना कीमती है, छिपाया गया। चांदी कीमती है, छिपाया गया। डॉलर और रियाल कीमती है, छिपाया गया। इस्लाम में औरत कीमती है, इसलिए छिपाया गया। इस्लाम की शहजादियां बड़ी कीमती जी, ये कीमती हीरे हैं। अब एक मजहबी मेला था मक्का में, और सारी औरतें आई हुई। उनमें एक यहूदी आलिमा, बहुत बड़ा यहूदियों का आलिम। औरतों ने कहा, मर्द और औरतों के मेले में तुझे शर्म नहीं आती? और तुझसे डूब के नहीं मरा जाता? और तू औरतों के मेले में क्या कर रहा? और तुझे पता नहीं ये मक्का वाली औरतों के लिए कौमी मेला है, सिर्फ मक्का की औरतें आ सकती हैं, किसी मर्द को आने की यहाँ पर इजाजत नहीं है। तो उस यहूदी आलिम ने कहा, मैं भी जानता हूँ इस मेले की अहमियत को, कि यहाँ कोई मर्द नहीं आता, लेकिन मैं क्यों आया हूँ? मेरे आने की वजह पूछो। मैं किसी औरत को देखने नहीं आया, मेले में कुछ खरीदने नहीं आया। मुझे तो औरतों के सामने एक ऐलान करना था। मैं मुतफक्किर था कि ये ऐलान अगर घर घर जाके करूँ तो कितने घर रह जाएंगे, कितने घरों में ऐलान हो जाएगा। मैंने एक ऐसी जगह का इंतखाब किया जहाँ पर मक्का की सारी औरतें मुझे मिल सकें, ताकि मैं ये खास ऐलान उन औरतों के सामने कर दूँ। तो मुझे पता चला एक मक्का की औरतों का कौमी मेला आने वाला है। तो बस मैंने ये इरादा किया, अगर इस मेले में ऐलान करूंगा तो एक बार में मक्का की सारी औरतों तक मेरा ऐलान पहुंच जाएगा। तो मक्का की औरतों ने कहा, तो फिर अपना ऐलान कर और यहाँ से जल्दी से 9-2-11 हो जा, बता तेरा ऐलान क्या है। कहा, हमतन घोष हो जाओ। मक्का की औरतों, थोड़ी देर के लिए मेरी आवाज पर अपना कान रख लो। सारी मक्का की औरतें हमतन घोष हो गई। कहने वाला क्या है कह दे, बात क्या है सुना दे। कहने लगा, मक्का की औरतों, मैंने किताबों में पढ़ा है, मैं यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम हूँ, कि जो एक आखिरी नबी आएगा, जो इमामुल अंबिया होगा, जो खातमुन नबीयीन होगा, वो इसी शहर मक्का में आएगा, खजूरों वाले शहर मक्का में आएगा। और उसके आने की जो निशानियां हैं, वो निशानियां तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। वो नबी इस मक्का में आने वाला है। ए औरतों, मैं ये ऐलान करके जा रहा हूँ, अगर वो आखिरी नबी आ जाए, उसका जमाना पाले, जमाना मुखालफत करे मगर तुम उसकी इज्जत करना। जमाना मुखालफत करे मगर तुम उसकी इज्जत। बस ये ऐलान करने आया था, ये मेरे ऊपर कर्ज था। मैं बहुत बड़ा मौलाना हूँ यहूदी, मैंने किताबों में पढ़ा आखिरी नबी आएगा, वो इसी शहर। क्या बात, क्या बात। यही पहाड़ियों वाला शहर है जो किताबों में निशानियां दी गई हैं, यही शहर है। और यही जमाना है जिस जमाने में आएगा, ये तकरीबन वही जमाना चल रहा है जी। और नबी तशरीफ ला चुके मगर पता नहीं। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी औरतों ने सुना मगर मेले में लगी थी, किसी ने तवज्जो दी, किसी ने ना दी कि अच्छा तेरी बात हो गई, तू अब जा। लेकिन उसी मेले में एक औरत थी, खुवैलद की बेटी, नाम खदीजा। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्होंने इस बात को गांठ में बांध लिया। गांठ में बांध
फरमानदा कहते हैं कि बिल्कुल इरादा कर लिया कि इस पर अमल जरूर करना। क्या बात। अगर वो नबी खदीजा ने देखा और खदीजा ने उस नबी का ज़माना पाया तो ज़माना उसकी बात माने या ना माने, खदीजा ज़माने को ठुकरा के उस नबी के दामन से मचल जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आए हाय सुभान। ऐलान अब पूरे मक्का के अंदर ये ऐलान हो गया नबी आएगा आएगा आएगा। लेकिन नबी की खासियत ये है कि जहां से जमाने का खत्म होती है सोचो फिक्र, वहां से नबी की शुरू होती है। जी, नबी तो नबी है ना, कह दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जमाना कहते बड़ा तरक्की कर गया, बड़ा तरक्की कर गया। यार तूने अपने मजहब को छोड़ दिया इसलिए तुझे दुनिया की तरक्की लगती है। अगर तू मजहब इस्लाम से चिपक कर रहता ना, नबी की तारीख पढ़ता रहता, नबी की सीरत के किस्से पढ़ता रहता, नबी की सीरत के बाब पढ़ता रहता, तो कहता दुनिया अभी तेरी तरक्की बहुत छोटी है, अभी तू बस चांद तक दुनिया पहुंची है, चांद के आगे नहीं पहुंची। मेरा नबी तो चांद के आगे भी पहुंचा है। क्या बात, क्या बात, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी दुनिया तो हाँ, चांद तुम तक पहुंची है। क्या बात। और चांद तक दुनिया तो पहुंची है, नबी तो चांद के आगे तक पहुंचा है। चांद तो मेरे नबी के लिए बड़ी हकीर सी चीज है। अगर हलीमा के पालने में नबी उंगलियां हिला दे तो चांद हिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना, हिल जाए। अल्लाह। और अगर जवानी में नबी अपनी उंगली का इशारा कर दे तो चांद के दो टुकड़े कर। क्या बात, क्या बात, माशाअल्लाह। दुनिया तू अभी बड़ी छोटी बातें कर रही है। जी, कहाँ है दुनिया तू, अभी तरक्की नहीं हुई है। और दुनिया अभी तेरी तरक्की नहीं हुई है नबी की। अरे क्या तरक्की हुई है। मैंने तो अभी एक जुमला कहा था शुरू में कि मेरे नबी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकते। जी, सच्चाई, सच्चाई। अरे बोलो सच्चाई है कि नहीं है? जी, नहीं कर सकती। मदीना शरीफ में वो मस्जिद मैंने खुद देखी है, मस्जिद जाबिर। माशाअल्लाह, सुभान। क्या नाम है मस्जिद? जहां पर नबी का ये मौजज़ा सादिर हुआ था। हजरत जाबिर ने एक बकरी का बच्चा ज़िबा करके जी। नबी की दावत की थी जी, माशाअल्लाह, और नबी ने सारे सहाबा को मदऊ कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान के अल्लाह, हाय हाय कह दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शरीयत का मसला ये, जिसकी दावत हुई वो ही जाए, दूसरा ना जाए। जी, मैंने इनकी दावत की, क्या नाम है, रोशन रजा साहब की, तो रोशन रजा आए। कौन आए? रोशन रजा आए। मगर ऐसा नहीं है कि इनके साथ में इनके दोस्त भी आ जाए ना, दावत इनकी है। सच्चाई, मसला भी सच्चाई। सुन लें आप। अगर रोशन रजा के साथ में गैर रोशन गया जी, तो फिर समझ लीजिए वो गारत गरी करके निकला। सच्चाई, सच्चाई। है ना, मेरी दोस्ती है, चलो भाई वहां दावत है मेरी, चल तू भी चल दोस्त। अरे भाई तेरी तो दावत है, दोस्त की थोड़ी ना है। जी, बगैर दावत के किसी ने जाके खाना खाया, गारत गरी करके निकला। अल्लाहु अकबर। हाँ, मसला सुन ले। तो या रसूलल्लाह आप तो दुनिया को सही रास्ता दिखाने आए, दावत आपकी की है और आपने सारे सहाबा को। सुभान अल्लाह। तो कहा गुलफाम तुझे पता नहीं है मैं इमामुल अंबिया हूँ। हाय हाय, वाह वाह वाह। जो मसले दुनिया वालों के लिए हैं वो मोहम्मद के लिए नहीं है, मोहम्मद का मामला अलग है। क्या बात, वाह वाह वाह। हाँ, तुम सोने की अंगूठी पहनना मर्द के लिए नाजायज और हराम। नबी ने एक सहाबी को पहना दिया। अल्लाह, अल्लाह, पहना दिया। सुभान अल्लाह। इख्तियार है ना, पावर है ना नबी को। क्या है नबी को? जी, पावर। क्या है नबी को? वाह वाह, माशाअल्लाह। हाँ, अब जरा गौर करें। कहा चलो सब जाबिर के घर। या रसूल अल्लाह आप सबको लेके जाने, दावत आपकी है। कहा गुलफाम पता नहीं मैं मालिक मुख्तार हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं मालिक हूँ भाई, जितनों को चाहूं ले जाओ। जाबिर के घर पता चला कि दावत नबी की है, आ सभी रहे। क्या बात, क्या
सुभान अल्लाह बोलो जरा, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखो देखो नारा जो है मजमे से लगना चाहिए। तो आज दावत नबी की है, आज सभी रहे परेशान, मियाँ बीवी में मशवरा हुआ, दावत नबी के किए हैं, लेकिन आज सभी रहे तकरीबन 1500 सहाबा मुस्तफा के साथ में आ रहे। लोगों जरा गौर करो, जाबिर की बीवी मुस्कुरा के कहती है, ओ मेरे शौहर जाबिर, परेशान होने की जरूरत क्या है, हमने दावत की है नबी की, हम इंतजाम करेंगे नबी का, नबी ने दावत की है सभी की, नबी इंतजाम करेंगे सभी का। अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब दें, जवाब दें, जवाब दें। या रसूल ना अल्लाह या रसूल जिंदा हक खिताबत, बुलंद आवाज से हक खिताबत, अल्लामा गुलफाम रजा साहिब किबला। बहुत उम्दा, ऐसा कहीं से ना लगे कि दिसंबर में तकरीर हो रही है। जी जी हाँ, कहीं से ना लगे। जी नबी के मस्ताने, नबी के दीवाने समंदरों से नहीं डरे यार। क्या बात, क्या हाँ, बात। दश्त तो दश्त थे, दरिया भी न छोड़े हमने। अल्लाह पहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दिए जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दस्तो दश्त थे दरिया भी न छोड़े हमने, पहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और कभी तारिक, कभी तारिक, कभी तारिक मौजों में जन्म लेते हैं, कभी खालिद, कभी खालिद, कभी खालिद हाथों में अलम लेते हैं। हर दौर में पैदा होते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। जिंदाबाद, बहुत उम्दा। कभी कमजोरी ना दिखाया करो जी। अब जरा गौर करें, कहा हमने दावत की है नबी की, हमने इंतजाम करना नबी का, बकरी का बच्चा ज़बा कर लिया, एक हांडी सालन बन गया। सुभान अल्लाह। मैंने क्या कहा था, नबी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकती पूरी दुनिया में। जी बेशक। एक हांडी सालन बन गया, सही से 2-4 लोग खाएं ना तो खत्म हो जाए। नबी को पता है सालन कितना, और नबी को पता खाने वाले भी कितने हैं, और नबी को यह भी पता है गुलाम की इज्जत भी रखना है। सुभान अल्लाह। कहा जाबिर, हांडी को खोलना मत, बंद रखो, और जब खिलाने का नंबर आए निकालते जाना, खिलाते जाना, ये ना देखना अंदर कितना रह गया। क्या बात, क्या बात। या रसूलुल्लाह क्या डालूं इसमें तो इतने को पूरा हो जाए। कहा कुछ न डाल, मोहम्मद का लुआबे दहन डाला जाएगा। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने अपना थूक शरीफ जाबिर की हांडी में डाल दिया। जलसे में आने वालों, सालन निकलता रहा, लोग खाते रहे, सालन निकलता रहा, सहाबा खाते रहे, लोगों एक एक करके सबको खिला दिया। शिकम शेर होके जाबिर की हांडी का सालन सारे सहाबा ने खा लिया। जाबिर कहते हैं, जब लास्ट में मैंने हांडी का ढक्कन उठा के देखा तो जितना पकाया था उतना मौजूद था। बरेली से आवाज आई, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर। भाई इसी अंदाज में आप भी जवाब दें, ठीक है? नारे तकबीर, नारे रिसाल, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, हक़्क़े खिताबत, एजाज़े मुस्तफ़ा, अस्मते नबी करीम। नारे तकबीर, नारे रिसाल। सहाबा कह रहे थे अस्साइलु मिनका ला यस्माउ ला, तो 14वीं सदी में अहमद रजा कह रहा था, सहाबा की ज़बान की तर्जमानी आला हज़रत कर रहे थे, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। क्या बात, क्या बात। देने वाला है सच्चा हमारा। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, जी खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे नींद तो नहीं आ रही ना? नहीं आई। अब रार भाई कहाँ है? अच्छा है, माशाअल्लाह, सुभान माशाअल्लाह। दोनों लोग ये मुंबई में रहते हैं, अबरार भाई, अलीम भाई, अल्लाह सलाम। और लोग भी रहते हैं मगर इनका नाम यूं याद हो गया, मैंने तकरीर से पहले मेरी मुलाकात हो गई।
परवेज भाई सऊदीया में बैठे हैं। कहने का मकसद ये है, ये जितने नौजवान हैं, मैं सबसे ये उम्मीद लगा के बैठा हूँ, ये जो मदरसा है इंशाअल्लाह ये पाए तकमील तक पहुँचेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ये काम नौजवानों का है। जी। मैं ये पैगाम देकर जा रहा हूँ आपको, इसलिए कि ये दीन की फैक्ट्रियाँ हैं। सच्चाई तुम्हारी जनाजा पढ़ाने वाला यही मदरसा देगा, सच्चाई तुम्हारा निकाह पढ़ाने वाला यही मदरसा देगा, सच्चाई तुम्हें 5 वक्त नमाज पढ़ाने वाला यही मदरसा देगा, सुभान तुम्हें दीन का मसला शरीयत रसूल की रोशनी में बताने वाला यही मदरसा देगा, बेशक है ना। अपनी इस जिंदगी में मेरे अजीजों जो अच्छे काम है कर जाओ। मदरसा तो ऐसी चीज है, तुम मर जाओगे कब्रों में चले जाओगे, मदरसा कयामत तक रहेगा, अल्लाह उसका अजर तुम्हें अता फरमाता रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सब नियत से है मेरे भाई। मदरसा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने नियत कर ली कि हमें बनाना है, तो मैं वादा करता हूँ 1 साल नहीं आएगा, मुकम्मल बन जाएगा। जी सच्चाई हाय हाय सबने खा लिया। मैंने वो जगह देखी है जहाँ पर सारे सहाबा ने वो खाना खाया, वहाँ पर मस्जिद बनाई है, मस्जिद जी सुभान अल्लाह। सुभान आज जो कहता है 2 पैरों का इंसान कहूँ या इसे जानवर कहूँ कि नबी मेरी तरह, मैंने कहा एक बार तू अपने घर की हांडी में थूक के देखना, तेरी बीवी अगर ना डंडा लेके तेरी खैरियत ले ले कहेगी बच्चों ये बुढ़ऊ जो है पागल हो गया। नबी अपना लुआबे दहन जाबिर की हांडी में डालें तो सारे सहाबा खा लें, सुभान अल्लाह और खाने में बरकत हो जाए। हाय हाय सुभान अल्लाह। सुभान और तू नबी की तरह है तो एक बार तू भी डाल के देखना, क्या बात क्या बात एक बार क्या तू बात? भी डाल के देखना, माशाअल्लाह फिर देख तेरा क्या होता है। अल्लाह 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 अल्लाह। मेरे अजीजों, खवैलद की बेटी खदीजा ने इरादा कर लिया अगर मैंने जमाना पाया तो मैं तो सब कुछ कुर्बान कर दूंगी उस नबी के कदमों पर। सुभान अल्लाह तलाश जारी हो, सुभान अल्लाह तलाश जारी जारी। और मालूम है मक्का के अंदर जहालत बहुत थी, सच्चाई उसको तो कहीं जमाने जाहिलियत जाता, जी क्या उसको जमाना है जाहिलियत, बहुत जहालत। अगर जरा सी बात होती तो कई कई पीढ़ियों तक जंग खत्म ना होती। जी लड़ाई झगड़ा खत्म कर देना ये मेरे नबी ने सिखाया है, क्या बात क्या बात माफ कर देना ये कुरान ने सिखाया है। सुभान वल काज़िमीनल गैज़ वल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह फरमाता जो लोग गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। क्या बात क्या बात गुस्सा करना कमाल नहीं है, गुस्सा थूक देना कमाल है। सुभान अल्लाह समझ रहे हैं आप? बदला लेना कमाल नहीं है, बल्कि माफ कर देना कमाल। सुभान अल्लाह जो मेरे नबी ने किया, बहुत उम्दा जो मेरे नबी नबी ने किया है। सुभान अल्लाह तो मक्का में तो जरा जरा बात पे तलवारें निकल आती, जरा जरा बात पे तलवारें निकल आती, और जिहालत का दौर दौरा था। नबी की उम्र पाक अभी 25 साल आई। कितनी? 25 25 याद रखना 25 साल आई है। मक्का के लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और चंदा इकट्ठा करके कहा काबे की इमारत बोसीदा हो गई, पुरानी हो गई, चलो काबे को नए तरीके से तामीर करो। ये काबा तामीर होने लगा और ये काबे की आज 8वीं तामीर। कौन सी? जोर से बोलो। 8वीं। और नबी खुद इसकी तामीर करा रहे हैं, सुभान अल्लाह अपने कांधे पे पत्थर रख रख के ला रहे हैं मेरे नबी। मजा आ जाएगा जरा सुनना, मैं जो आपको बता रहा हूँ। तामीर हो रही है। हजर अस्वद जो पत्थर है, जो जन्नत से लाया गया, जिसको बोसा देते हैं, काबे के कोने में लगा। उस पत्थर को जब लगाने की बारी आई ना, तो सबको पता था मक्का के लोगों को ये काबा भी मुबारक है और ये पत्थर भी मुबारक है। सुभान अल्लाह उन्हें सबको पता था, काबे की सब इज्जत करते थे। ये सुन लें आप जी तभी तो उन्होंने अपने खुदाओं को लाकर वहां रखा था जी कि हमारे खुदा जो है अच्छी इज्जत वाली जगह रहे। ये समझ रहे हैं आप? तो जब काबे का पत्थर लगाने लगे काबे के दीवार में, तो एक सरदार आके बोला भाई ये मुबारक काम है, इस पत्थर को तो मैं अपने हाथों से लगाऊंगा। तो दूसरा आया तू क्यों? मैं लगाऊंगा। तीसरा आया तू क्यों? मैं लगाऊंगा। मैं में तलवारें निकल
तामीर तो वहीं रुक गई और जंग शुरू। अल्लाह क्योंकि वो चाहते थे कि अगर हमने लगा दिया तो हमारी नस्लों तक लोग कहेंगे ये फला का पोता है जिसके दादा ने काबे में हजर अस्वद लगाया था। जी मुबारक पत्थर है, ये मुबारक काम है। जब जंग शुरू हुई तो लोगों को खदशा हुआ तामीर तो यही रह जाएगी, गर्दनें कट जाएंगी। अब मनाए तो मानने कोई तैयार नहीं। जैसे अभी कोरोना आया था, आपके यहाँ आया था नहीं आया था, ये बताओ पहले। तो कोरोना में एक गाइडलाइन जारी हुई थी, पता है क्या हुई थी? कि भाई 5 ही लोग नमाज पढ़ेंगे। जी आपके यहाँ भी हुई होगी मस्जिद में। तो हमारे यहाँ तो क्या हुआ, जब 5 लोगों की गाइडलाइन जारी हो गई तो जिसने कभी नमाज ना पढ़ी कह रहा था इन 5 में मैं जरूर पढ़ूंगा, चाहे जुमे को नहीं आया है, मगर झगड़ा कर रहा था नहीं भाई यही क्यों पढ़ेंगे 5 लोग, मैं पढ़ूंगा। तो ऐसे काबे का पत्थर वाला मैं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा। तलवारें निकल आई। किसी ने कहा अबू तालिब तुम मक्का के बहुत बड़े सरदार हो, ये जंग कैसे रुके? अबू तालिब ने कहा अगर इसका फैसला कोई कर सकता है तो मेरा भतीजा मोहम्मद कर सकता है। सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दो, जरा जोर से कह दो। सारे मक्का के लोगों ने कहा, सारे मक्का के लोगों ने कहा अबू तालिब तुम्हारे भतीजे पे तो हम भी मुत्तफिक है, मोहम्मद के फैसले तो लाजवाब होते हैं, लाओ मोहम्मद को बुला के लाओ, जो फैसला करेंगे मानने होगा, जो फैसला करेंगे कबूल करने के लायक होगा। लोगों जरा गौर करो, मेरे करीब नबी को ले आए। ओ दुनिया के लोगों में चैलेंज करता हो कि जहां पर तलवारें कोई मयानों में रखा नहीं सकता था, नबी के एक जुमले ने सबकी तलवारों का सर नीचे झुका दिया। क्या बात बात सुभान अल्लाह। नबी आ गए, माशाअल्लाह। सब खामोश है। नबी ने कहा क्या मामला? कहा मैं रखूंगा पत्थर, मैं रखूंगा, मैं रखूंगा, मैं रखूंगा। नबी ने कहा मेरा फैसला मानोगे? कहा मोहम्मद तुम्हारा फैसला गलत ही नहीं होता, जो कर दोगे मानेंगे। क्या बात। नबी ने फरमाया तलवारें नीचे करो, सबने नीचे करनी। कहा मयान में डालो, सबने मयान में डालो। जरा सुनते रहना, जरा सुनते रहना। तकरीर जितनी आगे बढ़ेगी उतना मजा आएगा। हाँ कोई रह ना जाए एक बात भी। हाँ अलीम भाई, हाँ बस हो गया। अब इस वक्त सिर्फ तकरीर सुने आप। हाँ कोई भी जर्रा बराबर इधर से उधर ना हो बात। बैठ जाओ मोबाइल वालों, अरे बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ, बैठ जाओ। इतनी प्यारी तकरीर, इतने प्यारे आप लोग। क्या बात। देखो मेरा मूड बनता है ना तो मैं मूड में बोलता हूँ, मैं रट्टू वाला खतीब नहीं हूँ। सच्चाई ये आप सुन लीजिए, खुदा की कसम। हाँ मैं जो बोल रहा हूँ ये नहीं सोच के बैठा था, मैं कुछ और मैटर सोच करके बैठा था, मगर बात यार आ गई ना तो जरा मैं बता दूं कुछ। मैं थोड़ी देर बैठ करके ना थोड़ी गुफ्तगू सुना तो मेरा जहन बन गया कि यार मैं जरा तुम्हें थोड़ी सी नबी की मोहब्बत की बातें क्यों ना बता दूं। क्या बात, क्या बात। नबी के आशिक हो जाओ, जो नबी का इश्क तुम्हारे सीनों से निकालना चाहते हैं उनसे दूर रहो। वो वायरस है, वायरस हैंग कर देंगे तुम्हें। क्या बात है, क्या बात। सारा समझ रहे हैं जी। वो वायरस है, जिंदा हैंग कर देंगे, हैंग। अहमद रजा का एंटी वायरस लगाए रखो ताकि वायरस ना आए। वाह वाह वाह, क्या बात। नबी ने फरमाया तलवारें नीचे करो, सबने नीचे की। कहा मयानों में डालो, मयानों में पड़नी। कहा मोहम्मद यार अभी तलवार रख लिए, पत्थर। क्या बात। यानी बात वही थी जी। तलवार रख लिया, आपके कहने से पत्थर हम ही रखेंगे। नबी ने कहा जरा फैसला तो सुनो। अल्लाह। फैसला अगर गलत हो तो फिर कहना। अब सब सोच रहे थे मोहम्मद कौन सा ऐसा फैसला कर देंगे जो इनकी जलती हुई आग को बुझा देंगे। नबी ने कहा सब घर चले जाओ। अरे कहा फैसला, फैसला सुन के जाएंगे घर। नबी ने फरमाया घर चले जाओ घर। कहा मोहम्मद अरबी फैसला बताइए क्या है, पत्थर कौन रखेगा? नबी लाजवाब, सुभान अल्लाह। नबी का फैसला लाजवाब। देखो अगर कभी गुस्से में कोई मामला है, झगड़ा हो रहा हो और कोई बात गुस्से में कहने की हो, फैसले की, तो उस वक्त ना कहो। गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा बाद में पछताने पर मजबूर करता है। सच्चाई। ये जुमला याद है। जी। गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा बाद में पछताने पर मजबूर करता है। ये जो गुस्से में मियां बीवी में चों मियां बीवी में चों हुई और तलाक हो गई। जी। अगर थोड़ी देर ये बर्दाश्त कर लेती, बर्दाश्त कर लेता तो तलाक नहीं होती। ये गरम घाव में एकदम फैसला ना लिया। जी। ये जो गरम घाव में फैसला ले तो 5 मिनट ठंडा कर लो अपने आप को,
उसके बाद फैसला लेना, इंशाअल्लाह सही आएगा। माशाअल्लाह, याद रखना क्या आएगा। सही है। और अगर गुस्सा आ जाए, खड़े हो तो बैठ जाओ, और बैठे बैठे गुस्सा आ जाए, पानी पी लो। क्या बात है गुस्से में आ गए जी। और पानी से आग बुझ जाती है। हाँ, कभी आपने नहीं सुना होगा कि बैठे बैठे लट्ठी चल गया, खड़े होकर चलता, खड़े होकर गुस्सा बढ़ता है, समझ रहे हैं। बैठ के कम रहता, लेट के कम रहता है। इसलिए चटाई पे बैठना नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, इसमें हिकमत है जी। अगर चटाई पर बैठोगे, नीचे बैठोगे, तो इंशाअल्लाह ये शैतानी मामलात जो हैं ये कम रहेंगे। नबी ने कहा घर चले जाओ, कहा घर क्यों जाएं? क्या बात है, क्या बात है। नबी ने कहा फैसला भी सुनाऊंगा, रिजल्ट घर जाने के बाद ही आएगा। अल्लाह जवाब फैसला। कहा अच्छा ठीक है, फैसला सुनाए। अब फैसला सुनो, क्या फैसला होगा। नबी ने कहा सुनो, सारे मक्का के लोग सुनो, और ये फैसला सबके लिए, कमजोर के लिए भी, ताकतवर के लिए भी, अमीर के लिए भी, गरीब के लिए भी। नबी फरमाते सब चले जाएंगे। सब जाने के बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग सहने काबा में जो सबसे पहले आएगा वही हजरे अस्वद को काबे की दीवार में लगाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। सबने कहा फैसला तो लाजवाब है, ये तो किसी के हक में है ही नहीं, ये तो सबके हक में है। अब जो पहले आएगा वही लगाएगा जी। क्या फैसला है। मोहम्मद तुम्हारे हाथों को चूम ले, सुभान अल्लाह, मोहम्मद आपके हाथों को चूम ले, क्या फैसला है आपका। माशाअल्लाह, इसमें तो खानदान की, आपने अपने की, गैर की, पड़ोसी की, रिश्तेदार की, किसी की तरफ झुकाव है ही नहीं। क्या बात है। अच्छा, कोई फैसला ऐसा अभी भी दे सकते थे नबी जी, अभी भी ऐसा पर अभी दे सकते थे तत्काल में कि ये ऐसा करो और वो लगाओ पत्थर, लेकिन क्यों घर क्यों भेज रहे हैं, और सुबह वाला क्यों दिया जो सबसे पहले आएगा। क्या बात, क्या बात। इसलिए कि रात भर जाके बिस्तरों पे लेटेंगे, जो गुस्से हैं वो ठंडे हो जाएंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और जब गुस्से ठंडे हो जाएंगे तो उसके बाद जब सुबह को जो सबसे पहले आएगा वो लगाएगा ना, तो किसी के भी खून में उबाल ना आएगा कि यार ये क्यों कर रहा। क्या बात है, क्या बात है। कभी झगड़ा हो ना तो सबसे बेहतर तरीका वहां से टाल दो, ए भाई चल तू घर चल, ए चल चल तू भी घर चल। ये बेहतर तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। खबरदार जो आपने घी छिड़का उसमें, उसकी उसमें का सुनना शुरू कर दी, सुनना शुरू कर दी, फिर और ज्यादा चैंकती है, और जो बचाने आता उसके भी पड़ते हैं। जी, सच्चाई। बेहतर तरीका है झगड़ा हो तो इसे भी घर भेजो और इसे भी घर भेज दो, थोड़ी देर के लिए एक दूसरे के सामने से हटा दो। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। बेहतर तरीका बता रहा हूँ, नबी की प्यारी सुन्नत बता रहा हूँ, हटा दो। कहा चले जाओ घरों को। कहा ठीक है मोहम्मद या रबी चले जाते हैं। अपने बिस्तरों पे गए, अब रात भर नहीं सोएंगे, ये आप अपने दिल में इरादा कर रहे थे ताकि सुबह को सहने काबा में सबसे पहले चले जाएं। मगर जलसा में आने वालों नसीब तो किसी और का जगमगा रहा था। सब अपने अपने बिस्तरों पे लेटे, हुक्म खुदा ऐसा हुआ नींद आ गई। पहले काबे के सहन में ना आ सके, सबसे पहले अगर सहने काबा में कोई आया तो आमीना का लाल आया। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अब सबकी आंखें खुली, जल्दी चलो। जब चाके देखा तो नबी तशरीफ फरमा। माशाअल्लाह। कहा मोहम्मद आप? हाँ मैं आया हूँ। सब कहने मोहम्मद ये काम भी बड़ा बाबरकत है और तुम्हारा वजूद भी बड़ा बाबरकत है, ये काम तुम्ही को जचता है, हम तो बस देखेंगे। मोहम्मद अरबी अपने हाथों से उठाओ हजर अस्वद को और काबे की दीवार में लगा दो। मेरे करीम मुस्तफ़ा ने फरमाया हक तो मेरा है कि आज हजर अस्वद को अपने हाथों से उठाओ, काबे की दीवार में लगा दो। मगर मक्का वालों गवाह रहना, मोहम्मद का दामन इतना तंग नहीं है कि जिसमें आपकी छोटी सी ख्वाहिशें ना आ सकें। और मक्का वालों, मोहम्मद का दामन बहुत वसी है, इसमें दुनिया वालों की ख्वाहिशें आती हैं और उनकी ख्वाहिशों का एहतराम किया जाता है। हक मेरा है। मेरे नबी ने अपनी चादर को उतारा और उतारने के बाद जमीन पे बिछा दिया और चादर को जमीन पे बिछाने के बाद जलसे में आने वालों, मेरे करीम मुस्तफा ने हजर अस्वद को चादर पे रख दिया और चादर पे रखने के बाद कहा वो मक्का के सरदारों आगे बढ़ो, सारे लोग मेरी चादरों का एक एक कोना पकड़ो, सारे लोग मेरी चादरों को पकड़ के उठाओ और मेरी चादर को पकड़ के एक साथ उठाओ और मक्का के सारे सरदार एक बार हजर अस्वद को लगा दो। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहम्मद लाजवाब,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान। क्या बात है। जब ये खबर पूरे मक्का में फैली कि मोहम्मद अरबी के एक फैसले से इतनी बड़ी जंग खत्म हो गई, इतना बड़ा झगड़ा रुक गया, पत्थर भी लग गया, सबके दिल खुश हैं, सबके दिल मगन है। क्या है सबके दिल मगन। मगन है। नबी की उम्र पाक 25 साल है। खदीजा को तलाश है, खदीजा को तलाश है, खदीजा को तलाश है। मोहम्मद के बड़े चर्चे सुन रहे हो। वो यहूदी आलिम ने जिसके बारे में बताया था, कहीं वो यही तो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब जरा सुने, बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा हूँ मैं और बड़ी खास बात करने लगा हूँ। ये ज़हन में आया, कहीं 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 वो यही तो नहीं। मगर मैं कैसे कह दूं ये वही है। नबी तो नबी होता है, ये बहुत बड़ी डिग्री है जो दुनिया में नहीं मिलती, बल्कि अल्लाह दे करके भेजता। नबूवत से बड़ी डिग्री कोई नहीं है। क्या बात, क्या बात है। नबूवत से बड़ी डिग्री कोई नहीं है। अच्छा, इसे मक्का का अबू जहल भी जानता था कि नबी नबी होता, अबू लहब भी जानता था, उतबा भी जानता था, शैबा भी जानता था कि नबी सारी कायनात में अफजल होता, आला होता, सारी कायनात पर उसका हुक्म चलता है। वो ये जानता था कि नबी नबी होता, नबी वो होता जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब होता है, प्यारा होता है। अबू जहल भी जानता था। लोगों जनाब खदीजा को ये होने लगा कि कहीं कहीं ये वो नहीं, मगर कैसे कह दे, कैसे कह दे, ये जहन में चलने लगा। आई अबू तालिब के पास, अबू तालिब मेरा माल बहुत लूटता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं बहुत बड़ी, हजरत खदीजा इतनी बड़ी बिजनेसमैन थी कि पूरे मक्का में आपके मुकाबले का कोई बिजनेसमैन नहीं था। सच्चाई सच्चाई बेशक। मैं एक बात बताऊं आपको जी। हजरत खदीजा के जो गुलाम थे, उनके गुलामों के जो खैमे थे, उनके खैमों की जो रस्सियां थी वो सोने और चांदी के तारों में लगी होती थी। अल्लाह सुभान। हजरत खदीजा का काफिला जब चलता था तो मक्का से यमन तक जनाब खदीजा का काफिला होता था। क्या बात, क्या बात। बहुत अमीर है खुवैलिद की बेटी खदीजा। सुभान। कहने लगी अबू तालिब, मक्का में कहत की सूरत है, सा पड़ा था, लोगों के घरों में फाके हैं, और मेरा जो काफिला है वो जब मक्का में निकलता है ना तो जगह 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 छापेमारी होती है और डाकू मेरे काफिले पे हमला करके काफिले का माल लूट लेते हैं। मैं बड़े नुकसान में जाती हूँ, बड़े खसारे में जाती हूँ। मैंने सुना है अबू तालिब तुम्हारे जो भतीजे मोहम्मद है ना, बड़ी हिकमत वाले हैं, बड़े बड़े सूझबूझ वाले हैं, बड़ी अक्लमंद है। अगर आप कहो तो मैं अपने काफिले का सालार तुम्हारे भतीजे मोहम्मद को बना के देखती हूँ, हो सकता है कि मेरा काफिला लुटने से बच जाए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। जरा कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजा आएगा। जरा सुने यार, और एक आदमी भी उठेगा नहीं, उठोगे उठना नहीं, उठोगे बैठोगे। देखो मैं टाइम देखता, मेरी तकरीर का टाइम पूरा हो जा रहा है। अगर आप उठते रहे तो फिर मैं तकरीर को खत्म कर दूंगा। हाँ, बैठ के सुने आप, देख समझ रहे हैं। 1 बजे तक मुझे बोलने का टारगेट रख के बोल रहा हूँ मैं, और 1 बजने में कुल 17 मिनट है, और 17 मिनट यूं ही गुजर जाएगा। 1 घंटा तकरीर हो चुकी और पता नहीं चल रहा है कि कब हो गई। जी, मेरी तकरीर का मामला यह है कि मुझे खुद नहीं पता चलता कि कब हो गई। अबू तालिब मेरे काफिले पे जगह जगह डाकुओं का हमला होता, काफिला लूट लिया जाता। मैं चाहती हूँ कि मेरे काफिले के सलार मोहम्मद अरबी बन जाएं ताकि मेरा काफिला लुटने से बच जाए। क्या ख्याल है? अबू तालिब ने कहा मशवरा करेंगे भतीजे से, अगर वो चाहेंगे तो सलारी करेंगे। क्या बात, क्या मालिक है, और मना कर देंगे तो बुनाई भी करेंगे। यार खदीजा का सलार कौन नहीं बनना चाहेगा भाई। अनिल अंबानी अगर ये कहे मैं तुम्हें जनरल मैनेजर बना रहा हूँ अपने सारे माल का, अपनी सारी फैक्ट्रियों का, अपने सारे कारखानों का, सारे बिजनेस का, अगर कोई अनिल अंबानी किसी से कह दे कि मैं तुझे जनरल मैनेजर बना रहा हूँ तो खुशी के मारे रात भर नींद ना आएगी। क्या बात जी, बात। अरे सबसे बड़े बिजनेसमैन का मैनेजर जी, अरे भाई बात है कि नहीं है? सच्चाई। मक्का की सबसे बड़ी बिजनेसमैन खदीजा क्या बात कह रही है मोहम्मद को बनाऊंगी सलार। अल्लाह। तो ये नहीं कि बहुत खुशी में कहा कि अबू तालिब ने वो मानने का मर्जी है उनकी। अबू तालिब को पता है ना
कि खदीजा का माल मोहम्मद के कदमों से लगे हुए जर्रों का भी मुकाबला नहीं कर सकता। सच्चाई सच्चाई। यहाँ माल की औकात क्या है? पूछते हैं नबी की बारगाह में जनाबे अबू तालिब ने पूछा, खदीजा आई थी, उनका माल लूट लिया जाता है, वो काफिले की बागडोर तुम्हारे हाथों में देना चाहती हैं, और भतीजे तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरे नबी ने फरमाया किस लिए? कहा मक्के में इन दिनों फाका है, लोगों के घरों में गुर्बत है, लोगों को खाना मयसर नहीं है। खदीजा चाहती है कि अगर आप उनके काफिले की सलारी करें, बागडोर आप थाम लें, और अगर यमन लेके जाएं तो काफिला लूट मारी से बच जाएगा, मुनाफा ज्यादा होगा, मक्का के लोगों का चूल्हा जल जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया अगर लोगों के फाके की बात है, अगर लोगों के चूल्हा जलने की बात है, तो फिर इस जिम्मेदारी को मैं कबूल करने तैयार हूँ। क्या बात है, सुभान कह दो ना सुभान सुभान सुभान। सुबह अपने लिए नहीं, मक्का के भूखों के लिए, अपने लिए नहीं, मक्का के गरीबों के लिए, अपने लिए नहीं, मक्का के फाका कशों के लिए। अब काफिला जाने वाला है, काफिले को डाका मारी से बचाना कैसे है, ये हिकमत अगर सीखना है तो मुस्तफा से सीख लो। क्या बात। जो खदीजा के गार्ड लोग थे ना, वो भी नहीं बचा पाते थे, क्योंकि बचाने वाले 10 थे, लूटने वाले 100 थे। अल्लाह, तो कहां से बचता? अब नबी की हिकमत देखें जी, और नबी की हिकमत देखो। आप कहते हो ना लोग चांद पे चले गए, ये चले गए, वो चले गए, और लोगों तुम्हें क्या पता? नबी की हिकमत देखो। नबी ने मक्का के सारे उचक्कों को, चोरों को, सबको, छापा मारों को, सबको बुलाया, जितने टपोरी, जितने, सबको बुलाया, और कहा ये कब तक चलेगी छापामारी, और कब तक चलेगी ये चोर उचक्कई, और कब तक लूटामारी करोगे? तो कहने लगे मोहम्मद इसके अलावा हमारे पास कोई कारोबार भी तो नहीं है, फाके हैं घरों में, लूटामारी करके थोड़ा बहुत घर में चलता है, इसके अलावा कुछ है भी तो नहीं, करें क्या? अच्छा, मक्का में उस वक्त कोई बड़ा बिजनेस नहीं था, कोई कारखाना नहीं था, बमुश्किल बकरियां या ऊंट चराए जाते थे, यही बस बिजनेस था, कोई खास वहां बिजनेस था भी नहीं। मेरे नबी ने फरमाया अगर मैं तुम्हें बिजनेसमैन बना दूं तो? क्या बात, क्या बात। कौन नहीं चाहेगा, कौन नहीं चाहेगा बिजनेसमैन बन जाए भाई? जी, अरे कौन नहीं चाहेगा यार बिजनेसमैन बन जाए? कहा इससे अच्छी क्या बात है? बिजनेसमैन बनेंगे, इज्जत होगी, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे मोहम्मद, मगर बनेंगे ज्यादा हम पे नहीं है इतना क्या अपना माल यमन ले जाएं। हम तो यमन अगर माल लेके गए तो रास्ते में खर्चा ही हो जाएगा इतना। जी, यार ट्रांसपोर्ट का भी तो लगता है ना पैसा। नबी ने फरमाया खदीजा का काफिला जाने वाला, मैं ले जाने वाला हूँ, एक काम करो जितना माल तुम्हारे घरों में हो, थोड़ा मोड़ा जो भी हो सब ले आओ, और मैं खदीजा के काफिले के साथ ले जाऊंगा, ट्रांसपोर्ट का पैसा फ्री, कोई चार्ज लिया जाएगा, कोई खर्चा नहीं लिया जाएगा, बेच के जो मुनाफा होगा तुम्हारे हाथों में दे दिया जाएगा। क्या बात है। अब इससे अच्छी क्या बात है? अरे भाई इससे अच्छी क्या बात है? फ्री में माल जाएगा, बिकेगा यमन में, और वहां से आएगा, मुनाफा मिलेगा। सब लाए और लाकर इकट्ठा कर दिया। कहा नोट करो, सारा माल नोट कर लिया गया। जनाबी खदीजा ने कहा मोहम्मद रबी सारा माल वही है जो मेरे काफिले से लूटा हुआ। कहा ठीक है अब नहीं लूटेगा, अब तो इनका माल नोट हो गया। और नोट करके मेरे नबी जब निकलने लगे, हिकमत देखो, तो अब मक्का के जो उचक्के थे, जो चोर थे, जो डाकू थे, जो काफिले पे हमला करते थे, वो हथियार लगा के काफिले की हिफाजत के लिए रास्तों में खड़े हैं। खबरदार काफिले पे मैली आंख से न देखना। अल्लाह 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 अल्लाह। किसी ने कहा तुम तो इस काफिले पे डाका मारते थे, अब हिफाजत कर रहे हो, क्या हुआ? अरे कहा तुम्हें पता नहीं है, इस काफिले में माल हमारा भी जा रहा है। क्या बात, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जब नबी जाने लगे काफिला लेके, अब बातें सुनने की हैं, जरा ये आखिरी बातें ना जरा गौर से सुनो। खदीजा ने अपने गुलाम को बुलाया, नाम है मैसरा जी, ये बाप के जमाने का, खुवैलद के जमाने का गुलाम, पुराना गुलाम है, एतमाद किया हुआ इन पर, इस पर बहुत एतमाद था। जनाबी खदीजा ने कहा ए मैसरा एक बात सुन ले मेरी, तू इस काफिले में जाना जो मोहम्मद सलार बन के जा रहे हैं, लेकिन एक बात सुन लेना,
कितना मुनाफा हुआ, कितना खसारा हुआ, कितना माल बिका, ये सब अब तेरी जिम्मेदारी नहीं है। कहा क्यों? हर काफिले में मेरी जिम्मेदारी होती थी, अब कौन ये जिम्मेदारी लेगा? कहा तुझसे ज़्यादा सच्चे, तुझसे ज़्यादा दयानतदार मेरी नज़र में मोहम्मद हैं, ये सारी जिम्मेदारी उन पे है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, कहा इतना एतमाद उन पर, माशाअल्लाह, मैं तुम्हारे बाप के जमाने का गुलाम अल्लाह खदीजा, अल्लाह, तुमने मेरे सब रोज देखे, मगर एक बार मोहम्मद पहली बार जा रहे हैं और पहली बार में इतना एतमाद। कहा मैसरा मेरा दिल कहता है मोहम्मद से ज्यादा सच्चा कायनात में कोई नहीं क्या है। बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो फिर कहा खदीजा मुझे क्यों भेज रही हो? फिर मुझे यहीं ना रहने दो मक्का में, फिर मैं यहीं तुम्हारी गुलामी करता रहूंगा, मैं यहीं आपकी खिदमत करता रहूंगा। खदीजा फिर मुझे क्यों भेज रही हैं? जलसे में आने वालों बहुत गौर से सुनना, ये तकरीर के जुमले कहीं आपसे मिस ना हो जाएं। तो जनाब खदीजा ने कहा मैसरा सुन ले, अब तुझे हिसाब के लिए नहीं भेज रही हो, अब तुझे दूसरे हिसाब के लिए भेज रही हो। कहा वो कौन सा हिसाब है? कहा मैसरा जब तू जाएगा तो अपनी डायरी लेके जाना, मोहम्मद की हर हर अदा पे नजर रखना और मोहम्मद की हर हर अदा को अपनी डायरी में नोट करके लाना। जो अदाएं तू रास्ते में देखेगा वो अदाएं आके मुझे बताना। अल्लाह 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 अल्लाह, वाह 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 वाह, वो अदाएं आके क्या बात, खास तवज्जो चाहूंगा। माशाअल्लाह, सलामत रहे, क्या बात। क्यों खदीजा ऐसा क्यों? ये जासूसी का निजाम क्यों कर रही है? ये जासूस बीच में क्यों लगा रही है? अरे इसीलिए तो लगा रही हूँ, कहीं ये वही तो नहीं जिसके बारे में अल्लाह के आलिम ने बताया। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है, क्या बात, हाय हाय, जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कहीं कहीं ये वही तो नहीं, क्या बात, क्या बात, कहीं कहीं ये वही तो नहीं है जिसके बारे में यहूदियों के आलिम ने बताया था। कहा मैसरा सुन ले, आज तुझे गुलामी का हक अदा करने का वक्त आया है। मोहम्मद की एक एक अदा को लिखना, लेकिन न आगे लिखना न पीछे लिखना, जैसा देखे कमा हक़हू वैसे ही लिखना और वैसे ही आके मुझे बयान करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, आखिरी सबसे आवाज है, आखिरी सबसे आवाज है, जोर से बोल दो यार। नारे तकबीर, बहुत बड़ी बात मुफ्ती साहब के मिलाने जोर से की, ठीक बोल है। दो। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इख्तियारे मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, शान नबी अकरम, वाह 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 वाह। जरा पीछे वाला बोले सुभान अल्लाह, जोर से जोर से जोर से। इतनी धीरे नहीं सुनूंगा मैं 10 घंटे का सफर करने के बाद तकरीर कर रहा हूँ। ऐसा ना सोचना, कुर्सी हटा दीजिए, ऐसा ना सोचना, मैं 10 घंटे का सफर करके तब तकरीर कर रहा हूँ। और मैंने वादा किया था कि सुनोगे जब तक जियोगे, याद रखोगे। कहा खदीजा इतनी रुचि इस माल में नहीं है जितनी रुचि मोहम्मद की अदाओं में है। वजह क्या है? और कहा मैसरा तू क्या जाने कहां मेरी नजर है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करें, जरा गौर करें। ऑपरेटर साहब कंजूसी बिल्कुल ना हो, आवाज बढ़ा कर रखना, वापसी जरा मुझे बढ़ा करके देना। और जलसे में आने वालों जरा सुनो, मैसरा ने डायरी ली और डायरी लेके मक्का से निकल गया। अब मक्का से निकला, मेरे नबी के चलने को देख रहा है, मेरे नबी के उठने को देख रहा है, मेरे नबी के बैठने को देख रहा है। मैसरा अपनी डायरी में नोट करता चला जा रहा है। जलसे में आने वालों खाने को देख रहा है, नोट करता चला जा रहा है, पीने को देख रहा है, नोट करता चला जा रहा है, बात करने को देख रहा है, नोट करता चला जा रहा है, तिजारत को देख रहा है, नोट करता चला जा रहा है, माल बेचने को देख रहा है, नोट करता चला जा रहा है। लोगों आना जाना और यमन में माल का बेचना मैसरा ने नोट कर लिया। और जब काफिला वापस आया तो बड़ा मुनाफा कमा के लाया। पूरे मक्का की गलियों में शोहरत हो गई। अब मक्का में कोई भूखा ना रहेगा, अब मक्का में किसी के घर में फाका ना रहेगा, अब मक्का में किसी का चूल्हा ठंडा ना रहेगा, इसलिए कि मोहम्मद इतना माल कमा के लाए हैं, एक बार में ही मक्का वालों का भला हो जाएगा। एक बार में ही मक्का वालों का भला हो जाएगा। इतना सुभान माल अल्लाह। करके आया काफिला, इतना मुनाफा कमाया,
कि खदीजा ने 50,000 दिनार थैले में रखे और थैले में रखे अबू तालिब के पास पहुंची। कहने लगी अबू तालिब मैं कुर्बान जाऊं तुम्हारे भतीजे की हिकमत और दानाई पर। इतना मुनाफा कभी मैंने न कमाया जितना मुनाफा इस बार मोहम्मद के हाथों कमाया है। ये 50,000 दिनार आपके लिए बतौर तोहफा लाई हो, बतौर गिफ्ट लाई हो। अबू तालिब इसे कबूल फरमा ले। 50,000 दिनार पता है कितना होता है? तकरीबन 20 किलो सोना। वाह 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 वाह, क्या बात है। 20 किलो सोना गिफ्ट लेकर के आई। जनाब अबू तालिब ने कहा ओ खदीजा मुझे ना दे, तू लाई है मगर मुझे ना दे। कहा लेकिन आपके लिए लाई हो, इसलिए कि आपने मोहम्मद मुझे दिए हैं, आपने मेरा सालार दिया है काफिले का। कहा खदीजा जा लेके आई है मोहम्मद की चौखट पे, हमने कबूल किया। ये 50,000 दिनार भी मक्का के गरीबों में बांट दिया जाए। वाह 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 वाह। सीटी नहीं 50,000 दिनार बांट दिया जाए। लोगों को बांट दिया गया। अब जब सारा हिसाब किताब हो गया, अब जरा सुनो, मैसरा को बुलाया और मैसरा को बुला करके खदीजा ने कहा ओ मैसरा सुन, वाह वाह, हिसाब हो गया, हिसाब हो गया। अब असल हिसाब दे, असल हिसाब दे। तवज्जो कीजिए, तवज्जो कीजिए, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल आखिरी घड़ी है और जर्रा बराबर भी आप डिस्टर्ब नहीं, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं। कुर्सी लोग पकड़ते हैं, मैं कुर्सी छोड़ दिया जी। और टाइम पूरा हो रहा है, लेकिन अभी मैंने जो थोड़ा सा टाइम में इजाफा कर रहा हूँ ये सिर्फ आपकी मोहब्बतों का सबब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा मैसरा असल हिसाब दे दे। कहा खदीजा अब कौन सा रह गया, सारा हिसाब तो हो गया। कहा असल हिसाब तो रह गया है, जरा मोहम्मद की अदा के बारे में तो बता दे। क्या बात है। आए हाय हाय, जरा मोहम्मद की अदा के बारे में तो बता दे। कहा किस अदा की बात करती हो खदीजा, क्या बताऊं, अगर मोहम्मद की अदाओं के बारे में पूछती हो ना तो दुनिया का कोई कलम ऐसा नहीं जो मोहम्मद की अदाएं कमा हक कहू लिख सके। दुनिया की कोई ज़बान ऐसी नहीं जो मोहम्मद की अदाओं को कमा हक कहू बयान कर सके। कहा मैसरा तूने ऐसा क्या देख लिया है? तू कहता है दुनिया का कोई कलम ऐसा नहीं, दुनिया की कोई आंख ऐसी नहीं, दुनिया की कोई ज़बान ऐसी नहीं, तूने क्या देख लिया? जलसे में आने वालों, मालूम है मैसरा ने क्या कहा था? अरे खदीजा क्या बताऊं, मुझे तो मोहम्मद बशर ही नहीं लगते। कहा क्यों? कहा बशरों के मामले और है, मोहम्मद का मामला और है। वाह 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 वाह। मुझे आम बशर नहीं लगते। कहा कैसे? कहा मैंने देखा था कि जब हम मक्का से निकले तो जो कंकरीली जमीन थी, जो पथरीली जमीन थी, ऊंट जिस पर अपना पैर रखता था तो ऊंट के पैर में जो पत्थर चुभता था और ऊंट को तकलीफ होती थी उस पत्थर से। खदीजा मैंने देखा है अगर उस सख्त पत्थर पर मोहम्मद का कदम रख गया तो मोहम्मद के कदम से पत्थर मोम की तरह पिघल जाता था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वाह 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 वाह। मैंने पत्थरों को पिघलते देखा है। खदीजा क्या बताऊं कि ये इंसानी तकाजे हैं कि इंसान के पैर से पत्थर पिघलते देखे खदीजा कहीं? मैंने ना देखे। मैसरा ने कहा खदीजा मेरी आंखों ने देखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने देखे हैं जिन पत्थरों पे मोहम्मद का पैर पड़ता था वो पिघल जाता था। खदीजा बोली और क्या देखा है तूने? मुझे बता दे, आज तूने हक अदा कर दिया। तूने मेरे बाबा के जमाने से अब तक गुलामी किया है लेकिन कभी इतना खुशी ना हुआ जितना आज खुशी हो रही है। और बता क्या देखा है? कहा क्या बताऊं, तेज की धूप है, शदीद गर्मी है, जा रहे हैं मगर मैंने देखा जहां जहां से मोहम्मद गुजर रहे हैं वहां वहां बादल मोहम्मद पे छाए करते जा रहे हैं। वाह 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 वाह। वाह वाह वाह। क्या बताऊं माशाअल्लाह। और क्या बताऊं?
कहा बता दे, बतला दे, और क्या तूने देखा? कहा क्या बताऊं, जब मैंने देखा यमन के बाजार में हमारा काफिला पहुंचा तो जो बड़े बड़े पुराने ताजिर थे, बड़े बड़े तजर्बाकार ताजिर थे, जो बार बार उस बाजार में आते थे, वो भी एक तरफ अपना माल बेच रहे थे। मोहम्मद अरबी पहली मर्तबा गए थे, मोहम्मद अरबी को लोगों ने पहली मर्तबा देखा था। मैंने देखा पुराने तजर्बाकार ताजिर अपना माल कसमें खा खा के बेच रहे थे, मगर मोहम्मद अरबी अपनी भोली जबान से अगर कोई बात कहते तो सारे लोग उनकी कसमों पे यकीन नहीं करते, मोहम्मद की भोली जबान पे यकीन कर लिया करते थे। अल्लाह 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 अल्लाह, वाह वाह वाह, मोहम्मद की भोली जबान पर यकीन कर लिया करते। ये सीटी क्यों दे रहा ऑपरेटर साहब? सीटी क्यों दे रहा? सीटी ना दे, इसकी वजह है, इसको बंद कर करके सीटी ना दे। मैंने देखा लोग कसमें खा रहे थे, कोई लात की कसम, कोई उज्जा की कसम, कोई हुबुल की कसम, अल्लाह। मगर मोहम्मद अरबी सादा जबान से जो बोलते ना, भोली जबान पे लोग सब कुछ कुर्बान कर रहे थे। सुभान अल्लाह, मैंने सुभान देखा। कहा और तूने क्या देखा? कहा क्या बताऊं, जब माल बिक गया ना तो सारे ताजिर इकट्ठा होके बोले मोहम्मद ना जाओ, जब से तुम्हारा चेहरा देखा है ना दिलों के गुलशन चमक उठे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अब कब आओगे? क्या बात, अब कब आओगे? हाय हाय, कहने लगी डायरी बंद कर दे, डायरी बंद कर दे। वो मिल गया जिसकी तलाश थी। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी अहम बात कह रहा हूं जी। नबी की उम्र पाक 25 साल है। ये तकरीर के आखिरी जुमले सुनना, 25 साल जी। उम्र पाक। खदीजा की उम्र 40 साल है। का डायरी बंद कर दे, डायरी बंद कर दे, बंद कर दे। और खदीजा ने अबू तालिब के पास पैगाम भेजा, खदीजा बिनते खुवैलद आपके भतीजे मोहम्मद अरबी से निकाह करना चाहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। पहला निकाह है ये। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया वालों को अभी 15 साल के बाद पता चलेगा ये नबी हैं, खदीजा को आज पता चल गया ये नबी है। क्या बात, आप कहोगे गुलफाम कैसे? तो मैं कहूंगा ये निकाह हो क्यों रहा है ये बताएं आप मुझे। तकाबुल क्या है? खदीजा की उम्र 40 साल, मेरे नबी की उम्र 25 साल। अल्लाह, बताइए कोई बराबरी है? खदीजा की एक शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं, हिंद और हाला, 2 बेटे हैं, नबी कवारे हैं। बताइए क्या मुकाबला है? अल्लाह, जाहिरी तौर पर अबू तालिब के घर में गुर्बत बहुत है, अल्लाह, और जाहिरी तौर पर खदीजा पे माल बहुत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताइए बताइए कोई है? जी। लेकिन खदीजा खुद से कह रही है, पता ये चला कि खदीजा समझ गई ये वही है। क्या बात, क्या बात, क्या खदीजा बात, समझ गई ये वही। वही है। अब जब निकाह की बात आई तो मेरे नबी ने भी देख लिया निगाह नबुव्वत से, खदीजा का माल इस्लाम की आबियारी को जितना फरोग देगा, जितना फरोग देगा इतना कोई न देगा। मेरे नबी ने कबूल फरमा लिया, और जब नबी ने इसको कबूल फरमाया तो लोगों उधर से खदीजा के चचा आए, इधर से नबी के चचा अबू तालिब आए। मेरे नबी को इजाब कबूल अबू तालिब ने कराया और निकाह का खुतबा पढ़ा। मेरे नबी का पहला निकाह अम्मी खदीजा से हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कह दो ना यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बस बात को इख्तिताम की तरफ ले आया हूँ, और आप बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल तकरीर खत्म की तरफ। लोगों उसी नस्ल से अम्मी खदीजा और मेरे करीम मुस्तफा की नस्ल से इमाम हुसैन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नस्ले सैयद, नस्ले सैयद, माशाअल्लाह, नस्ले सैयद अम्मी खदीजा के बतने पाक से चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, हाँ, अल्लाह अल्लाह। हजरत फातिमा मखदूमा कायनात अम्मी खदीजा की शहजादी, माशाअल्लाह, और हजरत हसन और हजरत हुसैन हजरत फातिमा के शहजादे। और फिर ये नस्ल सैयद चली, और ये नस्ल सैयद कहाँ तक आई है मालूम है? अजमेर में जो मुईनुद्दीन आके लेटे हैं, ये वही नस्ल सैयद है। वाह वाह वाह,
सुभान अल्लाह, जरा कह दो ना सुभान अल्लाह यार। सुभान अल्लाह। हाँ छठी है ना मेरे ख्वाजा की बात, आइए तो जरा कह लूं, 2 मिनट इजाजत है? अरे है ना, है तो जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आप तो छठी के भी मानने वाले हो, सुभान अल्लाह। अरे ये आपकी मोहब्बत है, लेकिन तकरीर बड़ी लंबी हो गई, मुझे लग नहीं रहा था कि इतना लंबा आप लोग सुनेंगे, लेकिन कसम खा के कहता हूँ यार ऐसे जलसे कम होते हैं जैसा जलसा आज मोहम्मदपुर में हो रहा सच्चाई है। सच्चाई, नाम है मोहम्मद, माशाअल्लाह। 1 बज गया, दिसंबर की रात है यार, क्या बात, और लोग ऐसे बैठे जैसे रात का 8 बजा। सच्चाई सच्चाई। अरे भाई आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे बोलो, अरे आ रही है कि नहीं आ रही? सुभान अल्लाह। बातें बनाते हैं लोग, हिंदुस्तान छोड़ दो, हिंदुस्तान। अरे हमने कहा यार तेरी क्या औकात हिंदुस्तान छुड़ाएगा? क्या बात है, क्या बात, तेरी क्या औकात, क्या बात, तू हिंदुस्तान छुड़ाएगा? ख्वाजा जब तशरीफ लाए ना अल्लाह, तो बताया राजा को, एक आया है, टाट का लिबास है, अजीब सी शक्ल है, चेहरे पे दाढ़ी है, और आके अल्लाह अल्लाह के नारे बुलंद कर रहा। राजा ने कहा उससे कहो कि भारत से दूर चला जाए। आया कारिंदा राजा का, और ख्वाजा को जब पैगाम सुनाया तो मेरे ख्वाजा ने जुमला बोला, तू है कौन? क्या बात है, क्या बात है, हमें यहाँ से भगाने वाला। क्या बात, कहा जानते नहीं मोइनुद्दीन में सरकारी आदमी हूँ। कहा अगर तू सरकारी है तो प्राइवेट हम भी नहीं है। क्या बात, वाह वाह वाह। फर्क इतना है तेरी सरकार आती है और जाती है, हम वो सरकारी हैं जिसकी सरकार यहाँ भी चलती है और जिसकी सरकार वहाँ भी चलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। आला हजरत ने उसी को तो कहा है तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हम सुन, तुझे राजा ने भेजा है, हमें मदीने वाले आका ने भेजा है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तुझे कह के भेजा है मोइनुद्दीन को भगाना है, और हमें कह के भेजा है कलमा पढ़ने वालों को बसाना है। क्या बात, क्या बात, जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहा मोइनुद्दीन जानते नहीं हो, अगर तलवार का इस्तेमाल कर लिया गर्दन उतर सकती है, अल्लाह, अगर हथियार का इस्तेमाल कर लिया गर्दन उतर सकती है। मेरे गरीब नवाज ने कहा तुम गर्दनें उतारना जानते हो और हम लोगों को गले लगाना जानते हैं। क्या बात, क्या बात, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। हाय 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 यार, ये पैगाम लेके मेरे ख्वाजा आए। लोग कहते हैं तलवार से इस्लाम फैला है। मेरे ख्वाजा कौन सी तलवार लाए थे जरा मुझे बताओ तो, कौन सी तोप लाए थे मुझे बताओ तो, कौन सा भाला लाए थे मुझे बताओ तो, कौन सी फौज लाए थे मुझे बताओ तो। संजर की संगलाख वादियों से मेरा ख्वाजा निकला है, यार मोहब्बत का पैगाम लेकर के निकला है। राजा ने पूछा था ना कि ये बताओ तो उस गुदड़ी पोश फकीर के पास है क्या जो उठना ही नहीं चाहता है? ख्वाजा ने कहा हमें क्या उठाते हो, जिन ऊंटों पर बैठ के आए हो ना इन्हीं को उठा लो। वाह 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 वाह, हमें बाद में उठा लियो। क्या बात, और जब ऊंटों को उठाया तो जिसे ख्वाजा बिठाए उसे कौन उठाए? बहुत उम्दा, उठते ही नहीं। ख्वाजा ने कहा समझ लिए, समझ लिए। कहा श्रीमान समझ लिए। अल्लाह। और राजा के पास जाकर मालूम है क्या बोले, रखना है तो रख, उसके पास ना भेजना। कहा क्यों? कहा वो आम आदमी नहीं है। क्या बात, क्या बात, माशाअल्लाह। वो तेरी मेरी तरह नहीं है। क्या बात, कहा क्या मतलब? का ओरिजिनल सरकारी तो वही है। क्या बात, कहा कैसे? कहा मूड था ऊंट को बिठा दिया, अगर मुझे बिठा देता तो मुझे कौन उठाता? अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा था कि ऊंट को बिठाया। क्या जुमला है, माशाअल्लाह। बाबा मुझे बिठा देता तो नस्लें तबाह हो जाती। आओ भाई रखना है तो रखना, ना तो आज ही इस्तीफा दे देता हूँ, वहां नहीं जाऊंगा। कहा मोइनुद्दीन पे है क्या? क्या तलवार है, क्या हथियार है, क्या फौज है, सिपा है, क्या है? कहा सुन, मैंने जो देखा है वो ये देखा है। सुन, मैंने देखा चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे इमामा है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह है। नारे तकबीर।
सबके आला हजरत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज फैजाने सैयदे सालार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रूबरू वो कभी असनाम नहीं कर पाया, रूबरू वो कभी असनाम नहीं कर पाया, एक दरवेश को गुमनाम नहीं कर पाया। ख्वाजा हिंद के दरबार को हटाने वाले फिर तभी राज ये भी काम नहीं कर पाया। वाह तुमदा हजरत, वाह 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 वाह, क्या बात। मैं 1.5 घंटा बोल लिया यार, और आप लोगों को लग रहा है कि अभी और बोला जाए जी। लेकिन अब मैं इख्तिताम की तरफ जा रहा हूँ। बड़ा लंबा मुझे सफर भी करना है। यकीनन ये यादगार जलसा है। अल्लाह सलामत रखे। आपके तो हालात खराब है, हालात खराब। अरे यार हालात सही कब थे? क्या बात, क्या बात, क्या बात। ये पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, इनसे पूछें आप, क्या नबी मक्का में आए जब हालात अच्छे थे? क्या हजरत उमर के जमाने में हालात अच्छे थे? क्या हजरत अबू बकर के जमाने में हालात अच्छे थे? क्या बात। क्या हुसैन के जमाने में करबला में हालात अच्छे थे? अल्लाह, कब अच्छे थे मुझे बताएं। हालात हमेशा तुम्हारे मुखालिफ रहे, मगर तुम्हें इहदिनस सिरातल मुस्तकीम को नहीं छोड़ना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हालात फिर कुछ नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, ऐसे सबब बना देगा, ऐसे सबब बना देगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। गैब से अल्लाह तुम्हारी मदद फरमा देगा। सुभान अल्लाह, इधर क्या जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह। ये है मेरा गरीब नवाज, सुभान अल्लाह। ये है मेरा गरीब नवाज। कहा कि उसको कैसे उसका मुकाबला किया जाए। जादूगर भेजा, मेरे ख्वाजा का मुकाबला न कर सका। जेपाल आके अब्दुल्ला बयाबानी हो गया। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो। जादू ने दम तोड़ दिया, तलवार ने दम तोड़ दिया, फौजो सिपाह ने दम तोड़ दिया। फिर कहा क्या करूं? तो किसी ने मशवरा दिया, एक काम कर, थोड़ी मक्कारी कर, तैयारी कर, एक काम कर, जितनी भी तेरे पास खूबसूरत दोशीज़ाएं हैं उनको भेज। हो सकता है मोइनुद्दीन नाम की जो पावर वाली शख्सियत आई है उनके हुस्न पे मचल जाए, उनके हुस्न को देख करके अपना रास्ता भटक जाए। लोगों जरा गौर करो, ये हथियार ईसाइयों ने हमेशा आजमाया है मुसलमानों के खिलाफ। आज भी यहूदो नसारा और ईसाई आजमाते हैं और आज भी आजमाया जा रहा है, मगर तुम हो कि तुम उसके बहकावे में आ जाते हो। जलसा में आने वालों जरा गौर करो, खूबसूरत दोशीज़ाओं को भेजा, मेरे गरीब नवाज की बारगाह में जाओ, कदम को मुतज़लज़ल करो। मगर अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, जिसने वो जाम पिया हो जिसके बारे में किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा है, नजरों से पिलाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, छीनों में तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छिपाई जाती है। इश्क़ में प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। क्या बात, क्या बात। और जो ये पी लेता है वो यही ऐलान करता है, उनकी निगाहें मस्त ने मस्ताना कर दिया, ऐसी पिलाई मुझको के दीवाना कर दिया। क्या पूछते हो? कुछ नहीं है मेरे पास, एक दिल ही था जो आका को नजराना कर दिया। क्या बात, क्या बात, माशाअल्लाह। कहा जाओ अपने हुस्न के जलवे दिखाओ। अजमेर की खूबसूरत दोशीज़ाएं गरीब नवाज की बारगाह में पतले हल्के लिबास पहन करके पहुंची हैं। मेरे गरीब नवाज कुरान की तिलावत कर रहे हैं, नजर नहीं उठाते। दोशीज़ाएं कह रही हैं, ओ मोइनुद्दीन, हमारे हुस्न की एक झलक देखने के लिए पूरा अजमेर बेकरार रहता है, एक बार देखो। राजा ने चुन चुन के तुम्हारे पास भेजा है। गरीब नवाज ने कहा, जिसने कमली वाले का हुस्न देखा हो वो तुम्हारे हुस्न को क्या देखेगा। हाय हाय हाय, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के। ओ जलसे में आने वालों, कहा जिसने मुस्तफा के हुस्न के चर्चे सुने हो वो तुम्हारे इस फानी हुस्न को क्या देखेगा। गरीब नवाज के सामने पूरी दुनिया का हुस्न ले आओ तो बेकार है, इसलिए कि गरीब नवाज मोहम्मद को दिल दे चुका है। सबने कहा था, मोइनुद्दीन, जब तेरे ईमान का ये आलम है तो तेरे नबी के ईमान का आलम क्या होगा। हाय हाय, हमें भी कलमा पढ़ा दे,
ओ लोगों, उन्होंने भी कलमा पढ़ा। ओ लोगों, लाखों ने कलमा पढ़ा। ओ लोगों, कोई तलवार नहीं चली, कोई तीर न चला, सब ने प्यार से कलमा पढ़ा। गरीब नवाज का किरदार देखा तो कलमा पढ़ा, गरीब नवाज का अखलाक देखा तो कलमा पढ़ा। और जलसे में आने वालों, तुम कोई बाजारू लोग नहीं हो, तुम वो कंपनी का माल हो। तुम्हारी कंपनी कोई नई कंपनी आज की नहीं है, किसी की कंपनी 200 साल पुरानी है, किसी की कंपनी 100 साल पुरानी है। तू बड़ा पुराना कंपनी का माल है। खुदा की कसम, खुदा की कसम, मोइनुद्दीन जिस कंपनी को लॉन्च किए हिंदुस्तान में आकर, उसी कंपनी का माल तू है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें ना बाबर से मतलब, हमें ना आवर से मतलब, ना बाबर से मतलब। हम ना आवर वाले, ना बाबर वाले, हम हैं ख्वाजा गरीब नवाज वाले। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कह दो ना, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। इसी हिंदुस्तान में अल्लाह की कसम फिर वो सदाएं बुलंद हुई, वो सदाएं जो कभी काबे में बुलंद हुआ करती थी, वो सदाएं कभी बिलाल की ज़बान से मस्जिद नबवी में बुलंद हुआ करती थी, फिर वो अज़ानें बुलंद हुई। खुदा की कसम, जिन अज़ानों को कभी मक्का में सुना गया था, कभी मदीना में सुना गया था, लोगों बिलाल की ज़बान होती थी, पढ़वाने वाला आमिना का लाल, पढ़ने वाला बिलाल होता था। उस अज़ान का आलम क्या होता। आए हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आप इजाजत दोगे तो मैं सुना भी दूंगा। जी जी, करम करम सुना दें? ये वाला बजा दो भैया, अच्छा बोल रहा था, इसको बुला दो। आप जरा इको को बढ़ा दो, मैं बस अजान पढ़ता हूं। हाँ, इको को बढ़ा दो, खूब जमा करके। क्या सुभान अल्लाह कहो जरा। माशाअल्लाह, फरमाइश आई है, फरमाइश जी। अजान की और पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। पढ़ दो। अच्छा, अजान के बाद नमाज होती है, पढ़ोगे नमाज? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ठंडा पानी हो, बिस्तर से उठो, वजू करो और खुदा की कसम बाजमात नमाज पढ़ो, उसका मजा ही कुछ और है। जी, मजा ही कुछ और है उसका। माशाअल्लाह, अजान पढ़ के जा रहा हूँ, नमाज पढ़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाँ, बिल्कुल बढ़ाए रहो सब, सिर्फ अजान होगी, क्या आलम होगा। सुभान अल्लाह। आज भी अजान होती है ना तो बिलाल की याद आ जाती है। सुभान अल्लाह। मदीना शरीफ में वो मस्जिद नबवी और बिलाल की अजान बड़े प्यार में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। इको बढ़ाओ थोड़ा, इको दीजिए। हाय, जरा बड़े प्यार में सुनो। जब अजान हुआ करे ना तो सारे काम करो और अजान का जवाब दिया। समझ रहे आप क्या किया करो, अजान का जवाब दिया करो। और फिर फसअउ इला जिक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ा करो, नमाज की तरफ। फिर चला अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस्सलाह, حي على الفلاح.
इलाहा इल्लल्लाह। नबी ने दुआ की, या अल्लाह फिर दोगुनी तो तूने कर दी, कहा या अल्लाह मक्के के बराबर दे, और फिर कहा मक्के से दोगुनी दे। अल्लाहु अकबर। 3 गुना ज्यादा मक्के से बरकतें हैं मदीने में, नबी ने जो दुआ मांगी। बेशक, वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। अभी कुछ दिनों पहले मैं तो अभी आया, तकरीबन 13 तारीख को वहां से वापस आया मदीना शरीफ से। लोगों मेरी बात सुनो, रोंगटे खड़े होंगे। मदीना शरीफ ना, जब आशिक वहां से वापस आता ना तो ऐसा लगता मेरा सब कुछ तो यहाँ रह गया। यार मैं कहाँ जा रहा हूँ, यार मैं कहाँ जा रहा हूँ। मेरे कितने अहबाब कहते थे मदीना शरीफ में, मुफ्ती साहब आप वहाँ गए मदीने में, वहाँ घूमने चलो, वहाँ चलो, वहाँ चलो, वहाँ चलो। तो मैं उनसे एक ही बात कहता था, यार मुझे गुंबद खजरा को देखने से फुर्सत मिले तब ना कहीं जाऊँ। बहुत खूब, माशाअल्लाह। नहीं चाहता था उसे छोड़कर कहीं जाने, ऐसा लगता दिल नहीं चाहता कहीं, बस पड़ जाओ वहाँ पड़े रहो। वो मदीना जाना ना, हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, बहुत अदब के साथ जाना। अगर वहां जरा भी बेअदबी हो गई ना तो सारे अमाल मुंह पे मार दिए जाएंगे। आला हजरत कहते हैं हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। कोई और आशिक पता क्या कहता, कोई और आशिक कहता संभल के संभल के संभल के पांव रखना हाजियों, शहरे मदीना है, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत। बहुत माशाअल्लाह। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत मौत देखी मैंने, जबकि मौत खूबसूरत, मौत का नाम सुनते रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई। मौत सख्त है, मौत बहुत सख्त है, लेकिन दुनिया की सबसे खूबसूरत मौत। एक नौजवान रियाजुल जन्ना में बैठा दुआ कर रहा था। रियाजुल जन्ना कौन सी जगह है जिसको नबी ने फरमाया ये जन्नत की क्यारी है। मेरे मिंबर से और मेरे घर के दरमियान जो जगह है मस्जिद नबवी की, वो जन्नत की क्यारी है, नबी ने फरमाया। तो वो कहाँ बैठा था, नबी के सरहाने, बिल्कुल बिल्कुल नबी के सरहाने। वो रियाजुल जन्ना का खास हिस्सा है, जन्नत की क्यारी। और दुआ कर रहा नौजवान है, शायद मुश्किल से 25-30 साल की उम्र होगी। दुआ करते करते जब उसने अपनी दुआ को खत्म किया, हाथ चेहरे पे फेर ना सका था, वहीं इंतकाल हुआ। और नबी की जो रोजे की जाली है ना, वहीं पर टिक गया। इससे खूबसूरत मौत क्या हो गया। लोग मदीने में मौत मांगते, यहां मदीने की बात नहीं कर रहा हूं, जन्नत की क्यारी में, जन्नत की क्यारी में। और जन्नत की क्यारी में भी ऐसे इंतकाल हुआ कि जब रूह निकली और जब जिस्म बेजान हुआ और जब बैठे से वो गिरा तो मुस्तफा के सरहाने की तरफ टिक गया। अब मुझे बताएं, फरिश्ते लेके पहुंचे होंगे, इसकी रूह को मौला कहां रखे? तो रब ने कहा होगा, वो फरिश्तों क्या तुम्हें पता नहीं है, जो एक बार जन्नत में चला जाता वो निकाला नहीं जाता। क्या बात, ये तो जन्नत की क्यारी में मर के आया है, ये तो जन्नत का हकदार हो के आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या खुशनसीबी पाई है यार, क्या बात, अल्लाह अल्लाह। लोगों बड़े कर्म की बात है, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े कर्म की बात है कि मदीना मिल जाए, मदीना मिल जाए। इमाम मालिक, सुभान अल्लाह। अदरा सुने, जरा बात मोहब्बत की आई थोड़ी सी करने दो यार। कितने नाअहल ऐसे हैं, कहते हैं हज करने भी जाओ ना तो मदीने ना जाओ। मदीने क्या करोगे जाके, मक्के से ही वापस आ जाओ। हज के सारे अरकान तो मक्का में। हमने कहा हज मक्का में होता है, लेकिन हज के कबूल होने की सनद मदीने में मिलती है। क्या बात, अल्लाह 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 अल्लाह।
इमाम मालिक शरीयत के इतने बड़े इमाम, पूरी जिंदगी मदीना में गुजार दी। किसी ने कहा हुजूर आप मक्का शरीफ क्यों नहीं जाते? आपने एक ही बार हज किया है, आप बार बार हज क्यों नहीं करते? आपने फरमाया सुन, अगर फर्ज ना होता तो एक बार भी हज ना करता, फर्ज था इसलिए एक बार हज कर लिया। कहा हुजूर किस लिए? कहा इसलिए मैं डरता हूं कि मदीने से निकलूं तो मौत ना आ जाए, मैं तो मरना ही मदीने में चाहता हूं। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर हज करने भी निकला तो मौत आ गई तो मदीने से बाहर ना मर जाऊंगा, मैं तो मरना भी मदीने में चाहता हूं। आए हाय हाय। एक आला हजरत के एक वास्ते से खलीफा अभी मदीना शरीफ में हयात है, हनीफ अल्लाह वाला, मेरी मुलाकात हुई हजरत के घर पे, मैंने महफिल मिलाद पढ़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज ताहिर कादरी भी थे उसमें, मैं भी था, खाक साहब। सुभान अल्लाह। मदीने पाक में आला हजरत के एक वास्ते से खलीफा अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी अलैहि रहमा, जिनका मज़ार जन्नतुल बकी में है, वो आला हजरत के खलीफा। माशाअल्लाह। और हनीफ अल्लाह वाला अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी के खलीफा। क्या बात है। एक वास्ते से खलीफा हयात में 22 साल हो गए, एक रात ऐसी नहीं है जो मदीने से बाहर गुजारी। हनीफ अल्लाह वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने साल? 22। जोर से कह दो जरा, 22 साल। लोगों एक बार मोबाइल चेंज ना करो, जो नए नए मोबाइल चेंज कर रहे हो ना, लाख लाख 1.5 लाख के ना करो, पुराना चला लो 2-4 साल। क्या बात है, क्या बात है। उस पैसे से मदीना देख लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मशवरा दे। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। नबी फरमाते हैं मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे कब्री की ज़ियारत कर ली ना, उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। क्या बात है। सुभान अल्लाह। मोबाइल ना बदलो, बाइक ना बदलो, गाड़ियां ना बदलो, बार बार मदीना देख लो। हनीफ अल्लाह वाला 22 साल से वो वीजा पे वीजा बढ़वा लेते हैं, वीजा पे वीजा बढ़वा लेते हैं। मैंने कहा हुजूर क्या बात, अपने घर भी नहीं जाते? कहने लगे यार बात इतनी सी है, बस मौत के आखिरी, ये मौत के करीब जिंदगी चल रही है, बुढ़ापा है, जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हूँ, वैसे तो पता नहीं मौत कब आ जाए, बस ख्वाहिश इतनी सी है कि जब मौत आए ना तो मदीने के दायरे में मरूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाय हाय, हुदूद मदीना में मरना चाहता हूँ। अल्लाह यार, क्या आशिकों की तमन्ना है, क्या बात। क्या आशिकों की तमन्नाएं हैं। जलसे में आने वालों, आज तकरीर सुनोगे इंशाअल्लाह तबीयत आपकी बाग बाग हो जाएगी इंशाअल्लाह। जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। कहा मैं नहीं चाहता कि मौत आए, तो मैं चाहता हूँ कि बस मदीने में आए। अल्लाह, ये है यार मदीना, खुदा की कसम पूरी दुनिया आशिकों के लिए जन्नत से ज्यादा खूबसूरत है मदीना। सच्चाई जी, बेशक। वहाँ का मौसम लाजवाब है, आबो हवा लाजवाब, सुभान अल्लाह। और सुबह का जब वक्त होता है और आप मस्जिद नबवी में आओ, सुबह के वक्त सूरज निकलने से जरा पहले ऐसा लगता है आसमान ने सारा नूर गुंबद खजरा पे बरसाना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। ऐसा लगता पूरे आसमान से नूर सिमट रहा है, और सिमट के मरकज गुंबद खजरा है, सारे आसमान का नूर सिमट कर गुंबद खजरा पे आ गया है। और लोगों आए भी क्यों नहीं, पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को जो चमक मिल रही है वो मदीने वाले मुस्तफा से मिल रही है। तभी तो बरेली का रजा पुकार उठा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने। नारे तकबीर, नारे बोलो यार। रिसालत, मसलके आला हजरत, बहारे मदीना, अज़मते मदीना, उसअते मदीना। ख्वाजा की छठी में आने वालों, तो कुछ मदीने वाले की बातें हो जाएं। सुभान अल्लाह। हीरो की बात करते हो मजा आता है, हीरोइन की बात करते हो मजा आता है, खिलाड़ी की बात करते हो मजा आता। अरे यार तुमने सही बातें सुनी कब है? जिस दिन मुस्तफा की बातें करने लग गए ना, सबकी फीकी नजर आई। क्या बात, क्या बात। किसी की बातें इतनी सच्ची है ही नहीं जी
जितनी सच्ची मेरे मुस्तफा की बातें हैं। माशाअल्लाह। और तुम किस किस की सुनते हो? तुम दुनिया के अमीरों की सुनते हो, दुनिया के स्टारों की सुनते हो, दुनिया के मालदारों की सुनते हो, दुनिया के ताजदारों की सुनते हो, नेता की सुनते हो, अभिनेता की सुनते हो। अरे तुमने झूठी सुनी है। एक बार सच्चे मुस्तफा की सुन के देख लो। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, अगर सारा जमाना ना भूल जाओ तो कहना। आशिक तो यहाँ तक कहता है मुस्तफा की बात तो बड़ी बात है, मैं तो उस गुम्बदे खजरा की बात कहता हूँ जिसे निस्बत मदीने वाले से हो गई है। आशिक कहता है हरा गुम्बद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा में जाओगे तो आना भूल जाओगे। न ज्यादा ऐतराओ हुस्न पर चांद तारो, तुम रुखे अनवर के आगे जगमगाना भूल जाओगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अभी बातें ही का सुनिए तुमने यार, नबी की बातें सुनो और अपने बच्चों को ना नबी की बातें बताया करो। अल्लाह अल्लाह, खुदा की कसम तेरे बच्चे आशिक रसूल हो जाए इंशाअल्लाह। जरा कह दो सुभान अल्लाह। सुभान। बात बता दूं यार नबी की, अभी नबी तशरीफ दुनिया में लाकर ऐलान नहीं किया कि मैं नबी हूं। 40 साल तक तो नबी खामोश रहे, साइलेंट मोड पर, नहीं बताया मैं नबी हूं। 40 साल तक नबी ने नहीं बताया मैं नबी हूं। लेकिन पूरे मक्का वाले नबी की तारीफ करते थे। अब्दुल्ला के बेटे की तरह किसी का बेटा नहीं देखा, अब्दुल मुत्तलिब की पोते की तरह किसी का पोता नहीं। कहते थे अबू तालिब, ए अबू तालिब, हम क्या बताएं, जहां पर दुनिया वालों की सोचो फिक्र खत्म होती है ना, वहां से तुम्हारे भतीजे की शुरू होती है। क्या बात, क्या बात, सुभान। अब एक बड़े अहले नंबर की करम 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 नवाजिश। अब जरा सुने, बड़े पॉइंट की बात बता जी। पूरे मक्का वाले नबी की तारीफ करते थे ऐलान नबूवत से पहले। अगर किसी से भी पूछ लो पूरे मक्का में बताओ सबसे लाजवाब नौजवान कौन है, तो सब कहते थे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब कहते थे। फिर भी इतना मामला कैसे पेचीदा हो गया भाई कि जान के दुश्मन बन गए? समझने की बात है कि जब इतनी मोहब्बतें थी और इतनी तारीफ करते थे कि आंखें मीच कर कहते थे कि मोहम्मद की तरह कोई नौजवान नहीं है, अब्दुल मुत्तलिब की तरह पोते की तरह किसी का पोता नहीं है। सब अगर किसी की कोई भी परेशानी, कोई तकलीफ, कोई फैसला, कोई मामला, कोई मुकदमा, कोई झगड़ा होता तो नबी की बारगाह में जाते और कहते मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ये कभी धोखा नहीं देते हैं, ये वादा खिलाफी नहीं करते हैं, ये गलत फैसला नहीं करते हैं। अगर फैसला माना जाएगा तो अब्दुल्ला के बेटे का माना जाएगा। वाह वाह वाह, सब कहते थे। फिर भाई इतनी बड़ी मुखालफत कैसे हुई कि तलवारें लेके आ गए नबी का माज़अल्लाह जान के प्यासे बन गए? जब तक नबी ने ये ना कहा कि मैं नबी हूं, जब तक नबी ने ये ना कहा कि मैं मजहब इस्लाम लाया हूं, तब तक किसी को कोई टेंशन नहीं। लेकिन जैसे ही नबी ने इस्लाम की बात की, बस वहीं से इख्तलाफ शुरू। पता हुआ दुनिया को तुझसे टेंशन नहीं है, दुनिया को तेरे मजहब से टेंशन है। वाह वाह, सही बता रहा हूं, तुझसे टेंशन नहीं है, दुनिया को तुझसे टेंशन नहीं है। बस दुनिया को टेंशन तेरे मजहब से है, दुनिया को टेंशन इस्लाम से है, दुनिया को टेंशन इस्लाम की हक्कानियत से है, इस्लाम की सच्चाई से है। वो कान खोल के सुन, अगर मजहब इस्लाम तेरे अंदर नहीं, इस्लाम पर अमल नहीं करता तो फिर तेरी कोई औकात नहीं है, दुनिया तुझे खातरे में नहीं लाती। दुनिया नजरों में ही जब लाती है जब तू मुकम्मल मजहब इस्लाम पे चलता है। क्या बात, दुनिया नजरों में ही तब लाती है। आज पूरी दुनिया के अंदर जो सांसें तेज चल रही हैं, सब मजहब इस्लाम अपोजिट बनी पड़ी है दुनिया मजहब इस्लाम की। लेकिन आज तक नहीं मिटा। क्यों? सच्चा है इसलिए नहीं मिटा। तेरा मजहब ही सच्चा इसलिए नहीं मिटा। देखिए, जब तक नबी ने इस्लाम की बात नहीं की, किसी ने मुखालफत नहीं की। जैसे ही इस्लाम की बात की तो अबू जहल मुखालिफ हो गया, अबू लहब मुखालिफ हो गया, उतबा मुखालिफ हो गया, शैबा मुखालिफ हो गया, वलीद इब्न मुगीरा, उमैया, लोगों जरा गौर करो, सब मुखालिफ हो गए। लोगों को पता चला अगर तू इस्लाम की बात करेगा मुखालफत होगी, और ये मुखालफत कोई नई बात नहीं है, ये पहले से चली आ रही है। बिलाल की मुखालफत
मुखालफत हुई, अबू बकर की मुखालफत हुई, हुज़ैफा की मुखालफत हुई, मुझे कह लेने दो अबू सलमा की मुखालफत हुई, क्या कोड़े ना मारे गए? मुखालफतें होती रही मगर बिलाल का ईमान सर चढ़ के बोलता रहा और उमैया की आंख में आंख डाल के बिलाल का ईमान कहता रहा, ओ उमैया कान खोल के सुन ले, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे दे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, बुलंद आवाज से जवाब दे भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते औलियाए कराम, अज़मते सहाबा। जितने अच्छे स्टेज वाले सुन रहे हैं ना, इतना अच्छा तुम सुनने लगो तो ऐसा लगेगा कि सर्दी खत्म हो गई है, मई जून का महीना। ठंड हल्की हो तो कहते हैं गुलाबी मौसम, एक पुरवाई में होता है शराबी मौसम, और जब बगुले निकलते हैं जमात लेकर अहले सुन्नत उन्हें कहते हैं वहाबी मौसम। जिससे आपको बचना चाहिए उससे आप भिड़ते जा रहे हैं, और जिससे आपको भिड़ना चाहिए उससे आप बच रहे हैं। ठीक है, तो मचल के आप सुनिए, बहुत अच्छी संजीदगी में आप गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। सुने जरा यार, नबी की बातें कर रहा हूँ मैं, जरा सुने। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, जब तेरा दिल परेशान हो ना, नबी की बातें करने लग जाए। सच्चाई सच्चाई, माशाअल्लाह। बस बस इससे मजे की कोई बात ही नहीं। हाँ। मक्का शरीफ में नबी आए हैं लेकिन ऐलान नबूवत नहीं किया, किसी को नहीं पता नबी कौन है क्या है, कुछ नहीं पता, बस इतना था कि मोहम्मद लाजवाब है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक कौमी मेला होता था मक्का में जिसमें सिर्फ औरतें जाती थी। अच्छा, जमाने जाहिलियत में इतनी खबर थी कि औरतें जाएंगी मेले में। आज हम हैं मुसलमान हैं मगर हमारे मेलों में औरतें भी हैं, और औरतों से ज्यादा मर्द हैं, मर्दों से ज्यादा औरतें। जी, दोनों मिलकर चल रहा है मेला, वो मेले चल रहे हैं हमारे, और हम कहते हैं मियाँ हम तो मुसलमान हैं। ओ अल्लाह के बंदो, तुम कैसे मुसलमान हो कि तुम्हें ये पता नहीं कि उमर इब्ने खत्ताब ने मस्जिद में जाने से औरतों को रोका, किस वजह से? फितना ना हो। मस्जिद में जाने से रोका किस वजह से? फितना ना हो। तो मेले में तू अपने घर की औरतों को भेज रहा तो वहां फितना कैसे ना होगा? मेला तो खुद एक फितना है। सच्चाई सच्चाई, मेला तो खुद एक फितना। मजार पे औरतों को ना भेजें, मेले में औरतों को ना भेजें, बाजार पे औरतों को ना भेजें, ऐसी जगह जहाँ पर मर्द और औरतों का खल्त मल्त होता हो वहां पर औरतों को ना भेजें, इसलिए कि इस्लाम ने इन शहजादियों के